गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, myself डॉक्टर प्रणीता सैनी। आज हम बीएड सेकेंड ईयर के पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस सब्जेक्ट के अंतर्गत ई शेयरिंग ऑफ आइडियाज के आगे के पार्ट की स्टडी करेंगे, जिसमें ई शेयरिंग ऑफ आइडियाज में जो 3 टाइप्स ऑफ ई शेयरिंग ऑफ आइडियाज हैं, उसमें फर्स्ट हमने कंप्यूटर द्वारा चैटिंग पिछले वीडियो में पढ़ा था। आज हम ई शेयरिंग ऑफ आइडियाज में इसका जो सेकंड पार्ट है वह है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में इंटरनेट तथा ईमेल का उपयोग, ये इसका सेकंड पार्ट है। अब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में किस प्रकार से हम अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं, शेयरिंग कर सकते हैं थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक मीडियम। इसमें शिक्षक की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। स्टूडेंट द्वारा जब अपने कंटेंट से रिलेटेड कुछ क्वेरीज होती है या कुछ प्रॉब्लम जब फेस होती है, तो वो अपने शिक्षक से इलेक्ट्रॉनिक मीडियम्स के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में बेसिकली हमारा स्मार्टफोन और कंप्यूटर ही आते हैं, या लैपटॉप है या टैबलेट है एक्सेट्रा। इसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, ई शेयरिंग ऑफ आइडियाज या अपने जो सब्जेक्ट टीचर है उससे हम अपने प्रॉब्लम से रिलेटेड सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। अब इसमें जो इंटरनेट का यूज है, इंटरनेट का बेसिकली जहाँ जहाँ यूज होता है वो हमारा कंप्यूटर है, स्मार्टफोन है और टैबलेट है, तो ये लैपटॉप है। तो बेसिकली इन 4 के संसाधनों के द्वारा या रिसोर्सेज के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, टीचर से अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ले सकते हैं। अब इसमें कंप्यूटर है, सेकंड आपका लैपटॉप है, थर्ड आपका स्मार्टफोन है, एंड अनदर इज फोर्थ आपका है टैबलेट। अब इनके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, अपने क्वेरीज से रिलेटेड अपनी प्रॉब्लम्स को हम हमारे शिक्षक के पास भेज सकते हैं और अपना सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। अब इसमें जो बेसिकली हम इंटरनेट और ईमेल का यूज करेंगे, इसमें पहला पॉइंट आता है कि हम अपने जो लिखित मटेरियल है, लिखित सामग्री, क्योंकि हम जो भी है ईमेल करेंगे या मैसेज भेजेंगे, तो इस समय क्या होगा, हम पर्टिकुलर क्वेरीज को हम या कोई प्रॉब्लम हमें फेस हुई है अपने कंटेंट से रिगार्डिंग, तो फिर उसे हम लिखित सामग्री या हम सामग्री ना कह सकते हैं, हम उसे लिखित रूप में अपनी समस्याओं, ईमेल के अंदर भी हम क्या करते हैं, हमारी लिखित फॉर्म में अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त करते हैं। इस इंटरनेट और ईमेल के माध्यम से फिर इंटरनेट पर
सामग्री का उपयोग कर सकते हैं जो ऑलरेडी इंटरनेट पर अवेलेबल है, ये हम एक कार्य कर सकते हैं। इसके साथ ही व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूपों से उपयोगी है। ठीक है, हमारे इस शेयरिंग ऑफ आइडियाज इसमें हम ये तो क्लियर है। नेक्स्ट इसमें जो भी लिटरेचर या हम कह सकते हैं जो भी ई कंटेंट हमारे नेट पर विभिन्न वेबसाइट्स के माध्यम से अवेलेबल है, हम उन्हें क्या कर सकते हैं, उनका उपयोग कर सकते हैं और ये व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूप से किया जा सकता है। यानी हम जो भी हमारा ई कंटेंट है उस कंटेंट को हम इंडिविजुअली भी और विभिन्न विषय विशेषज्ञों से जो एक से अधिक होते हैं तो वो सामूहिक रूप से भी हम उनसे अपनी क्वेरीज का समाधान कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके अंतर्गत आता है कि विभिन्न जो वेबसाइट्स हैं वो वेबसाइट्स भी क्या है, वो भी इंटरनेट से ही कनेक्टिविटी रखती है। तो विभिन्न वेबसाइट्स का उपयोग करना सीखते हैं। ये बेसिकली स्टूडेंट्स के रेफरेंस में है। तो कि जब हम नेट या ईमेल करेंगे तो उससे रिलेटेड जब कोई भी बात या कोई भी कंटेंट है जो विभिन्न शिक्षकों के द्वारा बताया जाएगा, हम उसे विभिन्न वेबसाइट्स पर खोजेंगे। तो इस प्रकार से हम वेबसाइट्स का यूज करना सीखते हैं। नेक्स्ट इसके अंतर्गत आता है कि इंटरनेट क्या है, ज्ञान का भंडार है। इसमें हम हमारी नीड के अकॉर्डिंग जो भी प्रॉब्लम है वो हम इंटरनेट पर, गूगल है जिसे हम गूगलेश्वर के नाम से भी जानते हैं, तो गूगल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आप जो भी टेक्स्ट टाइप करें उससे रिगार्डिंग जो भी टेक्स्ट मटेरियल या वीडियोस अवेलेबल है उसकी लिस्टिंग कर देता है। तो इस प्रकार से इंटरनेट क्या है, ज्ञान का भंडार है और यह स्वाध्याय की प्रवृत्ति का विकास भी करता है। स्वाध्याय कैसे, जब एक बार शिक्षक द्वारा विभिन्न वेबसाइट्स को यूज करना, उसका किस प्रकार से एजुकेशनल यूज किया जा सकता है, उनका सर्चिंग किस प्रकार से करते हैं और हमारे कंटेंट या हमारे सब्जेक्ट से रिगार्डिंग कौन सा अच्छा टेक्स्ट मटेरियल अवेलेबल है ई कंटेंट के रूप में या वीडियोस के रूप में, टेक्स्ट मटेरियल के रूप में, तो वो हम उसका उपयोग करना सीखते हैं। बाद में धीरे धीरे हमारे अंदर उससे रिगार्डिंग जो भी है सेल्फ स्टडी का कंसेप्ट डेवलप होता है और हम स्वयं फिर उसे करना सीख जाते हैं। तो ये सारे जो है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में इंटरनेट तथा ईमेल का हम यूज कर सकते हैं। ईमेल तो बेसिकली एक प्रकार से मैसेज ही है कि हम मैसेज के जरिए अपने प्रॉब्लम से रिगार्डिंग जो भी क्वेरीज हैं उसे हम अपने सब्जेक्ट टीचर के पास सेंड कर सकते हैं और सब्जेक्ट टीचर ने जो बताया है वह भी ईमेल के माध्यम से हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सारा जो है वो ईमेल से रिगार्डिंग है। अब आता है थर्ड ऑप्शन, इसमें विषय विशेषज्ञों के साथ विषय
विशेषज्ञों के साथ ऑनलाइन वार्ता द्वारा जो हमारे डाउट्स होते हैं, संदेह जिसे कहते हैं, संदेहों का स्पष्टीकरण, संदेहों का स्पष्टीकरण। अब इसमें क्या है कि जो भी स्पेशलिस्ट हैं वो एजुकेशन फील्ड में भी हो सकते हैं, पर्टिकुलर गवर्नमेंट के अधिकारी भी हो सकते हैं, या जो एनजीओस होते हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, उससे रिगार्डिंग कोई भी व्यक्ति हो सकती है। तो वो उससे रिलेटेड जो हमारे सब्जेक्ट, हमारे कंटेंट से रिलेटेड नॉलेज रखते हैं, दैट इज स्पेशलिस्ट। हम उससे ऑनलाइन वार्ता, चाहे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो, चाहे ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो, बाय टेलीफोन हो, ईमेल के माध्यम से हो, या एनीथिंग एल्स, जिसके द्वारा हम वार्ता कर सकते हैं और हमारे कंटेंट से रिलेटेड जो हमारे डाउट्स हैं हम उन्हें क्लियर कर सकते हैं। अब बेसिकली शिक्षा के क्षेत्र में जो विशेषज्ञ होते हैं, शैक्षिक क्षेत्र के विशेषज्ञ जो होते हैं वो स्पेशली वह मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्री, तथा समाजशास्त्री। समाजशास्त्री होते हैं जो अपने विषय में बहुत ही मास्टर होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, और इन्हें क्या है हम ईमेल के माध्यम से इनको हम ईमेल के जरिए, ठीक है, फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, बाय फोन आदि के माध्यम से क्या कर सकते हैं हम हमारे जो भी डाउट्स हैं उनका निराकरण कर सकते हैं। और इसके जो माध्यम होंगे उसमें हम फेसबुक है, ईमेल तो है ही, ईमेल, फेसबुक, फोन और वीडियो चैट जो हम लैपटॉप या अनदर किसी भी माध्यम से कर सकते हैं। आजकल तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्स आ गए हैं जिसके यूज करके हम लाइव यूट्यूब पे भी है, एक और मीडियम है यूट्यूब, जिसके माध्यम से भी हम हमारी क्वेरीज को भी रख सकते हैं। तो ये सारे मीडियम हैं जिसके द्वारा हम अपने ऑनलाइन जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे हम वार्ता कर सकते हैं। अब ये ऑनलाइन शेयरिंग जो है, इसमें हम जो स्पेशलिस्ट से वार्ता कर सकते हैं तो उसकी आवश्यकता और लाभ क्या है। तो इसकी आवश्यकता क्यों है? इसका बेनिफिट क्या है? जब हम विषय विशेषज्ञों के साथ ऑनलाइन वार्ता करते हैं तो इसका
बेनिफिट्स हैं, सबसे पहले तो समस्याओं का समाधान हमें प्राप्त होता है। ठीक है, सबसे पहला बेनिफिट है ये। दूसरा बेनिफिट है अधिगम के प्रति सकारात्मक सोच का विकास होता है। पॉजिटिव थिंकिंग, कि हम हमारी जो लर्निंग है उसके लिए पॉजिटिव रहते हैं। नेक्स्ट आता है कि एक ही विषय पर अनेक जो हमारे विषय विशेषज्ञ हैं, विशेषज्ञों से ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति होती है, साथ ही हम इन विषय विशेषज्ञ से अपनी समस्याओं का समाधान भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट इसमें जो आता है वो आता है इसमें आत्मविश्वास, आत्म संतुष्टि तथा आत्म गौरव का अनुभव होता है। यानी जब हम किसी स्पेशलिस्ट से बात करते हैं तो उससे क्या होता है, हमने जो भी प्रॉब्लम्स या हमारे कंटेंट से रिलेटेड, हमारे टॉपिक या हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट है उनसे पूछा है, तो बाद में जब उसका डाउट हमारे क्लियर हो जाता है तो हमें कॉन्फिडेंस लेवल भी डेवलप होता है, हम सेटिस्फाई भी होते हैं क्योंकि वो एक्सपर्ट्स होता है और उससे आत्मगौरव की भी अनुभूति होती है। अब इसके पश्चात है संदेहों के संबंध में, विश्वसनीय एवं प्रामाणिक समाधान हमें प्राप्त होते हैं। तो जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो अपने फील्ड में बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल होते हैं, तो वो जो भी कहते हैं वो ऑथेंटिक होता है, उसका प्रूफ भी होता है। नेक्स्ट इसमें आता है कि राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञों के अनुभव हमें प्राप्त होते हैं। अनुभवों का लाभ हमें प्राप्त होता है जो भी स्पेशलिस्ट होते हैं।
और नेक्स्ट में विषय से संबंधित नवीन जानकारी हमें प्राप्त होती है, जिसका हम आगे जाकर के लाभ उठा सकते हैं, प्राप्त होती है। नेक्स्ट, समस्याओं के समाधान से संतुष्टि का अनुभव होता है। और इससे समय का सदुपयोग होता है, क्योंकि जब हम स्पेशलिस्ट है से बात करते हैं और उन्होंने जो समाधान हमें बताए हैं, हम उसको तलाशने का कार्य करते हैं और अपनी इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, तो उससे हमारे समय का सदुपयोग होता है। सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त होता है। प्रशस्त होता है। और नेक्स्ट, अधिगम में रुचि उत्पन्न होने लगती है। जब हमारे इंटरेस्ट क्रिएट होता है स्पेशलिस्ट से बात करने के बाद, अधिगम में रुचि उत्पन्न होना, क्योंकि जब विषय विशेषज्ञ से हम बात कर रहे हैं और अपनी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, तो उनके अंदर जो गुण मौजूद है, उनकी विद्वता से हम इतने प्रभावित होते हैं कि उस विषय के अधिगम में हमारी रुचि उत्पन्न होने लगती है। और एट द लास्ट, दूरस्थ शिक्षा की गतिविधियों से संबद्धता का महत्व समझना। तो जब हम ऑनलाइन वार्ता के द्वारा विभिन्न विषय विशेषज्ञों से बातचीत करते हैं, तो जो डिस्टेंस मोड में एजुकेशन है उसका हमें बेनिफिट प्राप्त होता है और हम उससे रिलेटेड एफिलिएटेड जो भी बॉडीज हैं उनमें हम डिस्टेंस लर्निंग की ओर भी प्रवृत्त होते हैं। तो ये सारे बेनिफिट्स हमारे ऑनलाइन जो विषय विशेषज्ञ हैं उनकी वार्ता से संबंधित हैं। अब आज का असाइनमेंट हमारा इस प्रकार से है। इसमें हम आपको 2 क्वेश्चन डाल देंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में इंटरनेट तथा ईमेल का
उपयोग स्पष्ट कीजिए। सेकंड क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है कि विषय विशेषज्ञों द्वारा ऑनलाइन वार्ता से किस प्रकार हम अपने संदेहों का समाधान कर सकते हैं। इसकी आवश्यकता या लाभ बताइए। ये दो क्वेश्चन आज के आपको देते हैं। इसके साथ ही एक और असाइनमेंट है कि जब भी आप कॉलेज आए तो साथ 5-5 मार्क्स बना के लेके आए। इस कोरोना महामारी के दौरान आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, जहाँ तक हो सके फेस पे सदा मास्क लगा कर ही घर से बाहर निकलना है। लोगों से 6 फीट की सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। अपने हाथों को घर से बाहर जाते समय सैनिटाइज और वापस आते समय भी सैनिटाइज करें। बार बार हाथों को साबुन से धोएं। कोरोना महामारी के इस दौर में आप अपने सोशल मीडिया ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा कोरोना वायरस से रिलेटेड जो एडवाइजरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी की गई है उसके पोस्टर बना करके लोगों को शेयर कीजिए। ऐसे कोई सिम्टम्स आपको नजर आते हैं जिससे कोरोना वायरस के आपको इफेक्ट लगता है तो आप जा करके डॉक्टर से मिला लें। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। सो थैंक यू।